डिप्टी कमिश्नर आदरणीय कोटारा साहब, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही आदरणीय मेरे मित्र मनोज वर्मा जी, बहुत ही आदरणीय हमारे गौरव आचार्य जी, बहुत ही आदरणीय हर फंक्शन में हमें आशीर्वाद देने आती रही आदरणीय बहन जी, बहुत ही आदरणीय मेरे गुरु विकास स्पेशल भिवानी से आए बहुत ही आदरणीय डॉक्टर इंदिरा लाल जी, मंच पे बैठे सभी आदरणीय और मेरे सामने बैठे सभी मेरे आदरणीय नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सबको 15 अगस्त है हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल इस भाई को फोन किया कि भाई ये प्रोग्राम है, सब आप लोग यहाँ पहुँचे, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम लंबा नहीं चलेगा, कोई भाषणबाजी नहीं, केवल उन व्यक्तियों को सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने 25 लोग बखूबी जानते हैं। अभी अभिषेक छोटा भाई है, ये आपको सारी बातें बता चुका है। कारगिल युद्ध हुआ, हमने पैसे से हो, ये कोई मायना नहीं करता कि हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, हम सीमा पे जाके नहीं लड़ सकते क्योंकि हम जवान नहीं हैं, लेकिन वो जवान जो हमारे लिए कुर्बान हुए उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बस ये जज्बा था। ग्राउंड में बैठे थे मनोज भाई और हम सब, तो भाई क्या करें। तो विचार आया कि भाई पैसे उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि कोई रोजगार नहीं कर रहा था। सब बोल रहे कि भाई चलो 1500 इकट्ठे करके और जो सरकार का एक बेनिफिट होता है उसमें हम दे देते हैं, तो 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठे कर देते। फिर ऐसे बीच में बात चलती रही और बड़े साथी उसके अंदर जुड़ते गए। मेरे सामने ही बैठे हैं सभी, मैं पवन शर्मा जी की बात करूँगा, मैं राकेश भारद्वाज की बात करूँगा, मैं राजेश वर्मा जी की बात करूँगा, मैं संजीव जैन की बात करूँगा, चुनीलाल जी हैं, सत्यनारायण जी मित्तल हैं। बात इन तक पहुँची है हमारे सीनियर थे, तो बात चलती चलती ऐसे बहुत से साथी थे, मीटिंग की कि भाई क्या कर सकते हैं। मैं नौजवान साथियों, आप ध्यान से सुनना कि बात कहाँ से चलती है और कहाँ चली जाती है। ऐसे करते रहे तो इन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं, हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ होगा, हम 10-12 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेंगे। 15 हज़ार तक बात आई, 20 हज़ार तक बात आई। भाई सब बोले कि बात बढ़ेगी नहीं, कुछ और करते हैं। भाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इसी के माध्यम से कुछ करते हैं। तो मैं हरियाणा रणजी ट्रॉफी का खिलाड़ी रहा, तो मेरे संबंध थे कपिल देव से, चेतन शर्मा से। तो ये ऐसे बड़े बड़े थे। पहले सोचा कि हरियाणा में कोई ऐसा छोटा मैच करते हैं, उससे जो पैसा इकट्ठा होगा 50 हज़ार रुपये, और वो कर लेंगे। लेकिन बात कहाँ चली गई कि बात चली गई कपिल देव तक। हम इकट्ठे हुए, गाड़ियाँ होती नहीं थी किसी के पास भी, डॉक्टर जसवंत यहाँ आज आए नहीं, उनके पास मारुति कार थी। हम 4-5 साथी बैठे कपिल देव के पास, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं था, संबंध बन नहीं पा रहे थे। फिर भी जाके उनकी कोठी में हमने कर दिया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं मिले हम चेतन शर्मा से मिले, हमारे जो गुरु थे सरकार तलवार थे उनसे मिले। लेकिन लास्ट तीसरे या चौथे दिन एक बार फिर हम गए और कपिल देव से मीटिंग हुई। कपिल देव से बताया कि भाई पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहीं शहीद हुए वो दादरी में हुए, चरखी दादरी में। तो उन्होंने कहा कि बताओ हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि आप एक बार आ जाओगे ना तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कपिल देव का कोई मद्रास में फुटबॉल में इसका बेनिफिट मैच था कारगिल युद्ध वालों के लिए, तो वहाँ कपिल देव ने मना किया कि भाई मैं नहीं उपलब्ध हो पाऊंगा, लेकिन मैं मदद करूँगा। तो हमारी चेतन शर्मा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, मनिंदर जो इंडिया की तरफ से खेले हुए हैं 83 का वो लिया, या आगे चेतन शर्मा जो भी, सबसे हमारी बात होती चली गई। और लास्ट ये हुआ कि वो एग्री कर गए कि अभी मैच में हम आ जाएंगे। तो हम वापस आए। उस टाइम तहसील होती थी, SDM साहब जगवीर जयवीर जी आ रहे थे, उनसे बात करी कि भाई यूँ हम मिल के आए हैं और एक मैच आयोजित करना चाहते हैं और आप हमें परमिशन दो। बिल्कुल मना कर दिया कि भाई टिकट लगाओगे, टिकट लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बदमाशी होगी और बात बनेगी नहीं। क्योंकि उससे कुछ साल पहले एक बार टिकट लगी थी रागनी कंपटीशन में, जो पुराने आदमी हो जान
उसमें कई आदमी गोली लग के मरे थे। तो बिल्कुल मना कर दिया गया, लेकिन हमने अपनी हट नहीं छोड़ी, चलते गए आर्य साहब को हमने मनाया तो आर्य साहब मान गए। तो भाई यूं चलती बात यहाँ तक आ गई कि भाई 10-10 रुपये की टिकट कर लेते हैं। तो मगर 10-10 रुपये में बात नहीं बनेगी, उसको ज़्यादा किया गया। वो आगे 50 रुपये पर अटकी बात, 100 रुपये पर अटकी और एक टिकट 1000 रुपये की हो गई। यूँ करके हमने 12 इंटरनेशनल खिलाड़ियों से बात कर ली, आते रहे जाते रहे, कभी टैक्सी करी कभी बस करी, हम मिलते रहे, बस से गए या जैसे भी गए, हम सब खिलाड़ियों के साथ कॉन्टैक्ट कर चुके थे कि भाई वो आए। अब बात ये थी कि वो आएंगे तो विश्वास किसको। कादरी के उस टाइम जितने भी व्यक्ति जहाँ भी गए, संस्थाओं में गए, सब ने कहा कि भाई वे आएंगे नहीं, तुम पैसा इकट्ठा करोगे, कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होगी, कोई मामला। लेकिन हमने अपनी स्थिति छोड़ी, उनसे बात करवाई, अखबार में स्टेटमेंट करवाई, जब तक लोगों को लगा कि मैच कहीं ना कहीं हो सकता है। और चलते चलते 2 टीमें बनी, तो हरियाणा की टीम बनी और एक शेष इंडिया की टीम बनी। हरियाणा की टीम के कैप्टन चेतन शर्मा थे और इंडिया की टीम के कैप्टन मनिंदर सिंह। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, बात आगे पुलिस के स्टूडेंट हैं, उनके अंदर चले जाएंगे, मैच होने नहीं देंगे, आप बगैर पैसे जाएंगे और पैसा इकट्ठा होगा नहीं। फिर विचार बनाया और यही बात हुई। हमने कंप्लेंट बनवाया, उस पर केवल 4 महीने लिखी कि भैया आप जो स्टूडेंट हैं या और नौजवान साथी हैं, आप मैच देख सकते हैं, दीवार कूद के आराम से जा सकते हैं, 6 फुट की दीवार है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप अपना पहला पैर रखो दीवार के ऊपर, तो ये मान लेना किसी शहीद की छाती के ऊपर। और ये बात इतनी कारगर हुई कि एक भी बच्चा दीवार कूद के नहीं आया, सब रास्ते से आए। किसी ने 50 रुपये की टिकट ली, किसी ने 100 रुपये की ली, जो ज़्यादा उस टाइम पैसे वाले थे उन्हें 1000 रुपये की ली। तो इतना अनुशासित मैच हुआ, एक भी दर्शक कूद के नहीं आया, सब ने मैच अंदर आके देखा। हजारों की संख्या में वहाँ पे नौजवान साथी इकट्ठे हुए। तो जो आज हम इकट्ठे हुए, तो उन व्यक्तियों के लिए हुए, देखो जवानों के लिए तो सबके दिल धड़कते हैं, सब सोचते हैं कि देश के लिए पता नहीं हम क्या करते हैं, और जवान हमारे लिए करते भी हैं। लेकिन उनके लिए जो करते हैं उनका भी सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे नौजवान बच्चे ये सीखें कि जो आयोजन करता है उसका भी सम्मान होता है। वो भी ये देखता है कि भाई जब इनका सम्मान हो रहा है, जो देश के लिए कर रहे हैं, तो हमारा भी आगे चल के सम्मान होगा। तो नौजवान साथी बहुत से जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो आए हुए हैं, तो केवल आप लोग ये मान के ना चलें कि देश के लिए सीमा में जाके लड़के ही आप कुछ कर सकते हो, लेकिन जो जवान शहीद होते हैं उनके परिवार के लिए आप वो कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है। तो हमने 7 परिवारों को मैच के अंदर बुलाया, उन्होंने मैच देखा, उनके परिवार के सदस्यों ने, और उस टाइम जो रकम इकट्ठी हुई वो 6 या 7 लाख के आसपास इकट्ठी हुई। पूरी रकम मेरे को पता नहीं, 25 साल पुरानी बात। फिर ये आ गया कि पैसे कहाँ रखे हैं, तो हमारे बहुत से लेक्चरार हैं, वो उस टाइम हमने इकट्ठे किए। अभी कुलदीप जी होगा, रणवीर जी हैं, इस टाइप के जितने भी बड़े साथी हैं, उनके पास पैसे रखवाए। वो रकम प्रॉपर्टी को 70,000 के आसपास एक शहीद परिवार को हिस्सा है। हमने 70,000 रुपये उसी टाइम ग्राउंड के ऊपर मैच खत्म होने के बाद दिए। उसकी फोटो भी यहाँ लगी हुई है, और यहाँ पर बीडीसी मेंबर भी हैं, पार्षद भी हैं, तो सभी साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि केवल और केवल ये सोच की जब उन व्यक्तियों का सम्मान हो जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराया, वो लिस्ट अभी से ही पढ़ती है। मैं डॉक्टर एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद हूँ। डॉक्टर करण सिंह यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर सम्मान साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनमें दलाल भी बैठी हैं, और भी सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबने डॉक्टर एसोसिएशन ने 51,000 रुपये से डॉक्टर साहब को टिकट दिया। 51,000 रुपये केवल डॉक्टरों ने इकट्ठे डाल दिए, उन्होंने इकट्ठे करके दिए थे। डॉक्टरों के लिए बात सम्मान हो, तो केवल और केवल ये आप लोगों को बताने के लिए आज हम इकट्ठे हुए थे कि मन में अगर कोई जज्बा है देश के लिए, अपनों के लिए, तो 100% रस्ते खुलते हैं। जहाँ
जब भी ज़रूरत पड़े तो ये मत सोचना कि सीमा पे ही जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सीमा पे जो गए उन परिवारों के लिए हम करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस प्रोग्राम के लिए पहुँचे, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। स्टेज पर बैठे सभी आदरणियों का धन्यवाद करता हूँ, सामने बैठे सभी आदरणियों का धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम कोई लंबा नहीं चलेगा, केवल जो मकसद था वो आप लोगों को बता दिया। और नौजवान साथियों से मैं अपील करूँगा कि जब भी मौका मिले, जिस भी क्षेत्र में हुआ उस क्षेत्र से भी आप देश हित कार्य कर सकते हो। मकसद केवल आज के प्रोग्राम का ये था। अभिषेक जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे चलाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।